और ये टाइम था करीब करीब 12:05 12:10 का, जब मैं किचन में आई थी। और अनाज बनाने से पहले, सब्जी रोटी बनाने से पहले मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि आज एकादशी है। तो मैं सोची पहले फराहार बना लेती हूँ, इसके बाद फिर सब्जी रोटी बनाऊंगी। 4-6 रोटी बनाना, थोड़ी सी सब्जी बनाना है, तो पहले खिचड़ी बना के साबूदाना की और रख देती हूँ। और फिर मैं आ रही थी बाहर, धूप अच्छी तेज है। देखिए बच्चे बॉल खेल रहे हैं छत में। छत थोड़ा सा हमारा अच्छा लंबा चौड़ा है, तो बच्चे बॉल भी खेल लेते हैं यहीं पर। और धूप इतनी अच्छी लग रही है इस समय, तो थोड़ी देर अंदर काम करती हूँ, फिर बाहर आ जाती हूँ धूप में। देखिए जरा, धूप बहुत अच्छी लग रही है, धूप। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है शुक्रवार, और दिनांक है आज 10 तारीख। और आज है पुत्रदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं इसको। तो आज है एकादशी, और इस साल की ये है पहली एकादशी। 2025 की है पहली एकादशी। तो सभी श्याम प्रेमियों को एकादशी की, भगवान प्रेमियों को, नारायण प्रेमियों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अधिकतर लोग उपवास रहते हैं एकादशी का। एकादशी में अनाज खाने का बहुत दोष है। मैं तो करती हूँ, 12 महीने की एकादशी करती हूँ। दोनों एकादशी 15-15 दिन में पड़ती है, तो करती हूँ मैं। और फराहार ही लेती हूँ, फराहार ही लेना चाहिए। जैसे सुबह कुछ खाना रहता है तो बिन नमक का ले लेते हैं, फल वल ले लेते हैं, और शाम को फिर फराहारी नमक से फराहार कर लेती हूँ। कई लोग बिन नमक का भी करते हैं, पर हम नहीं रह सकते बिन नमक का, इसलिए कि बिन नमक का रहने के बाद ना, फिर उस दिन तो निकल जाता है, फिर दूसरे दिन थोड़े से बहुत कमजोरी लगने लगती है। तो जैसे खास खास एकादशी जो रहती है ना, उनमें रहती हूँ बिना नमक का। फिर एक टाइम नमक वाला फराहार ले लेती हूँ, फराहारी नमक वाला फराहार ले लेती हूँ। खाना वाना तो सब बन ही गया है मेरा। और तिवारी जी बस के लिए खाना बनाई हूँ मैं, मेरा और छोटी का उपवास है, तो उसके लिए थोड़ा सा साबुदाना भी बनाई हूँ। बिन नमक वाला साबुदाना बनाई, क्योंकि साबुदाना थोड़ा सा ना ठोस आहार कहला जाता है। और शाम को देखते हैं कुछ और फराहार बनाएंगे। इस ठंडी के समय में थोड़ा सा भूख ज़्यादा लगती है, तो इस कारण मैंने साबूदाना ही बना ली हूँ। कुछ लोग बोलते हैं उपवास में साबूदाना नहीं खाना चाहिए, पर क्या खाएं, हम तो शुरू से ही साबूदाना खाए हैं, तो हम साबूदाना ही खाते हैं। और साबूदाना उपवास में एक ठोस आहार रहता है। और अभी करीब करीब टाइम हो गया है 12 बजे, 12:15 बज चुके हैं अभी। और कहीं जाना भी है मेरे को तो रोज़ ही जाना आना रहता है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बात और, सहारा की बात कर रही हूँ मैं। सहारा का भी काम बहुत उसमें से चल रहा है, क्योंकि सहारा का पैसा आ रहा है, लोगों का पैसा, और लोगों का पैसा आ भी गया है। और बराबर जो ऑनलाइन से आवेदन हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो जिन जिन लोगों का सहारा में पैसा जमा है, तो ऑफिस भी खुल रहा है, तो ऑफिस जाके थोड़ा सा समझ लें, या फिर कोई भी ऑनलाइन में आवेदन करें। क्योंकि ऑफिस जाके इसलिए समझना रहता है ना, जिनके साथ प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, नाम आधार कार्ड में कुछ और जहाँ अपन पैसे जमा किए हैं वहाँ कुछ और, कभी नाम मिसमैच हो जाते हैं। तो जो भी सुधार करवाना हो आप तो ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ ऑफिस खुल रहा है। और बस अभी सहारे का काम चल रहा है मेरा, कि जिन जिन लोगों का आवेदन नहीं हुआ है उन लोगों का आवेदन करवा रही हूँ। और मैं इसलिए ब्लॉग में बता रही हूँ कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, सब्सक्राइब करके रखें, उनको जानकारी हो जाए, और वो भी किसी और को जानकारी दें। इसलिए मैं ब्लॉग में बता रही हूँ कि सभी लोग, भाई देखिए, पैसा जो भी जमा किए हैं बड़ी उम्मीद से जमा किए हैं, और सब लोगों का पैसा बहुत मेहनत का रहता है। और सब लोग इसलिए जमा किए थे कि इतने दिन के बाद हमको डबल मिलेगा, या इससे ज़्यादा मिलेगा, या ब्याज मिलेगा करके। पर इतने दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब कुछ लोग शादी के लिए जमा किए थे, सबके अपने अपने निजी काम रहते हैं, निजी जिम्मेदारियां रहती हैं, पर वो पैसा उन लोगों के वो वक्त में काम नहीं आया। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो ऑफिस से ही थी। जो भी जमा करता है, जो भी एजेंट है, उनकी कोई गलती नहीं थी उसमें। तो अभी पैसा मिल रहा है कितने सालों के इंतज़ार के बाद। कई लोग तो अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरी धनराशि, पूरा जितना पैसा उतना सहारा में लगाए थे, पर नहीं पता था कि ऐसा होगा करके। उस समय सहारा बहुत अच्छा चल रहा था, और पैसों में भी इतनी दिक्कत नहीं होती थी। चेक हो चाहे कैश हो, जो भी आप लेना चाहे वो मिल जाता था, और घर में ले जाके
जो भी अभिकर्ता थे, एजेंट थे, वो दे दिया करते थे। फिर एकदम से ऐसी स्थिति आई तो उससे जो भी जमा करता है बहुत परेशान हुए हैं। पर अभी पैसा आ रहा है तो आप लोग अपना अपना आवेदन करवाइए। और जो भी दिक्कत है अगर आपके एफडी कार्ड में या पासबुक में, तो ऑफिस से जाके उसको ठीक करवा सकते हैं। और जो भी प्रोसेस होगी वो ऑफिस में बैठे हैं वहाँ सर लोग वो बता देंगे। तो सहारा का पैसा निकलने लगा है। राहत तो थोड़ी सी मिली ही जमा करताओं को, और मिलेगा वो पैसा, कहते हैं मिलेगा वो पैसा करके। तो आप सभी लोग जा करके वहाँ पर आवेदन करें अपना, और सीधे अकाउंट में 45 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा आता है। तो इसलिए बता रही थी मैं। और टाइम हो रहा है अभी 12:30-1 बजे का, मुझे भी जाना है। बस वही सहारे के काम के लिए मुझे भी निकलना है। तो उसके लिए मुझे, कुछ लोग ऐसे हैं तो खुद से आवेदन कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं तो वो आवेदन नहीं कर पाते, तो उनके साथ मुझे जाना पड़ता है। तो वहीं जा रही हूँ। और आप लोग भी आवेदन, जिनका मेरे को लगता है 80% लोगों का पैसा जमा है सहारा में। हाँ 80%, और अच्छी गाढ़ी रकम, अच्छी लंबी लंबी रकम जमा है। क्योंकि उस समय सहारा ना इतना अच्छा ब्याज देता था, और प्रोसेस जो थी ना इजी थी, तो बहुत अच्छा पैसा दे रहा था। बहुत सारे लोगों ने डाला है। तो आप लोग भी अब पैसा निकालने का अभी कितना दे रहा है, मेरा खुद का भी है, मैं भी अपना भी करूँगी। तो आप लोग भी अपना आवेदन करिए और अपना पैसा पाइए। तो चलिए अब चलते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अब देखते हैं दिन में, अभी जहाँ जाएंगे वहाँ मैं आपको ले चलूँगी ज़रूर। और सभी लोगों को राधे राधे। और ये 1:30 बज गए थे, जब तक मेरे को घर के काम से फुर्सत होते होते 1:30 बज गए थे। फिर मेरे को बाहर काम था थोड़ा सा कलेक्ट्रेट में, तो मैं यहाँ आई हुई थी। मेरा काम तो कहीं ना कहीं अचानक जाने का रहता ही है। मेरे साथ एक और थी, 2 लोग आए थे हम लोग साथ में, काम था थोड़ा हमारा तो। और 1:30-2 बज गए थे यहीं तक, देखिए ज़रा। और इसके बाद ये करीब करीब 6 बजे का टाइम, जब मेरी जो फ्रेंड है पहले, इसके पहले जिनके साथ में मॉर्निंग वॉक जाती थी, बाहर घूमने भी गए थे हम, तो ये अभी बहुत दिन के लिए अपने बिहार चली गई थी। तो मेरा मॉर्निंग वॉक भी बंद हो गया था, और कहीं जाने का भी मन नहीं करता था। तो उनके साथ हम आए थे यहाँ नर्मदा जी 6 बजे। 6 बजे हम नर्मदा जी पहुँच गए थे। और देखिए नर्मदा जी में इतना अच्छा बन रहा है ये घाट, महिष्मती घाट को इतना अच्छा बनाया जा रहा है। पहले इसका नाम रिप्टा घाट था, अब महिष्मती हो गया। और देखो यहाँ काम भी शुरू हो गया है घाट में बनने के लिए। तो अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है, जब पूरा बन जाएगा तब फिर समझ में आएगा। और हम ये इधर से छोटे वाले पुल की तरफ से आए थे, अगर सीधे उधर से जाते तो ये सब नहीं मिलता हमें। पर हम सोचे थे ये छोटे वाले पुल के नीचे से हम सीधे आरती की जगह पहुंच जाएंगे करके। तो यहाँ काम लगा हुआ था, फिर भी हम निकल गए थे यहाँ से। मैंने जाने आने की रास्ता तो थी यहाँ से, और कुछ जो मजदूर वर्ग थे वो काम भी कर रहे थे, देखिएगा यहाँ से। और ये हम पहुँच गए नर्मदा जी, देखिएगा नर्मदा माई के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए नर्मदा जी, इतना पानी साफ नर्मदा जी का है इस समय में, बहुत अच्छा पानी है। और हम ये इसी साइड से, पीछे साइड से होते होते, और हम आरती की जगह जा रहे थे। और इधर से जाओ ना तो उधर अच्छी जगह मिल जाती है आरती की जगह, सीधे आरती की जगह में पहुंच जाएंगे करके। और हमारा ये था कि हम पूजा करके और आ जाएंगे करके। देखिए हम आ गए थे आरती की जगह, और हम दोनों ने बैठ के पहले देखिए ज़रा पानी, हम दोनों बैठ के बढ़िया पूजा किए। सबसे पहले तो वहाँ पर माता जी को दीपक जलाए, दीपदान किए, नारियल चढ़ाए, और थोड़ी देर बैठे रहे, धूप अगरबत्ती किए दोनों लोगों ने, हमने। और फिर इसके बाद हमारा ये था कि हम थोड़ी देर बैठेंगे। और वही होता है ना, जब बहुत बोध पुण्य का उदय होता है तब भगवान की पूजा पाठ मिलती है। फिर हम वहाँ से सोचे थोड़ी देर आरती में टाइम लगता है, तो हम आने लगे थे। फिर एक बहन जी ने हमको बुलाया, बोले कि चलिए आप लोग हवन में बैठ जाइए करके।
तो हम आ गए थे, हम कहे चलो कर लेते हैं करके। और ये देखिए इतनी अच्छी, सबके पास बेदी, पानी, हवन, माचिस और अक्षत, फूल सबके पास दिए गए थे पत्तल में। ये देखिए इस तरीके से माने इतनी अच्छी व्यवस्था किए थे, चटाई बिछा के पूरी सीढ़ियों में ऐसी व्यवस्था किए थे। माने कहीं ये नहीं था कि उससे ये मांगना उससे ये मांगना, बिल्कुल ऐसा नहीं था, सबके पास सारा सामान था। तो हम लोग बैठ गए थे हवन में। और हवन में हमें वहाँ बैठ के हमें ये नहीं लगा कि टाइम हो जाएगा करके, क्योंकि वहाँ हवन होगा फिर आरती होगी तो 1-1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। पर हम बैठ गए थे, हम कहे अब देखेंगे टाइम भी होगा तो कोई बात नहीं है, हम लेट चले जाएंगे घर करके। और सबसे फर्स्ट में बैठ गए हम। और यहाँ बैठने के बाद फिर हमने हवन भी किए और आरती भी किए। और पुष्पांजलि, वहाँ जो पंडित जी बैठे थे वो पूरे मंत्रोच्चार कर रहे थे। उन्होंने गणेश जी का आवाहन करके पूरा हवन करवाए, पुष्पांजलि और शिव स्तुति, नर्मदाष्टक, नर्मदा जी की स्तुति सब करवाए। और वहीं बैठे इतना अच्छा लग रहा था कि हमको ऐसा लग रहा था कि आज हमारे कोई बहुत बड़े पुण्योदय हुए हैं, जो हम नर्मदा जी के जो सोचे भी नहीं थे कि हमको हवन मिल जाएगा। तो हमने किए वहाँ बैठ के। देखिए हाँ, आग जल गई थी इस समय तक। अब वहाँ से ऊपर से वो बोलते जा रहे थे कि अब आग जलाइए, और आहुति भी बोलते, हवन का भी बोलते जा रहे थे। नर्मदा मैया के 32-33 नाम लेकर के उन्होंने आहुति डलवाई। और बहुत सारे लोग थे, पूरी सीढ़ी भरी हुई थी। और व्यवस्था देखिए जरा, इसी टाइप की व्यवस्था थी पूरी सीढ़ियों में। जेंट्स लेडीज सब लोग बैठे थे वहाँ पर आरती लेके। इसके बाद फिर सबके पास जो दीपक थे वो हाथ में रखे सब लोग आरती कर रहे थे। सब लोगों के हाथ में दीपक थे, ऊपर से हाथों पर चढ़ा हो रहा था और सारे लोग आरती कर रहे थे। हमने भी खड़े होकर आरती की, माता जी से प्रार्थना की कि माता जी हमें ऐसे ही आपकी पूजा पाठ आरती मिलती रहे, हम रोज आते रहे नर्मदा जी। और बहुत दिन के बाद गई थी मैं नर्मदा जी की आरती में। इसके पहले गई हूँ 1-2 बार, इसके बाद बीच में तो जाना ही बंद हो गया था, क्योंकि दूर पड़ता है घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर। पर आज हम पैदल चले गए थे। 1 से 2 हो जाए ना तो रास्ते का पता नहीं चलता, रास्ता बड़ी जल्दी तय हो जाता है, और अकेले में थोड़ा सा रास्ता लंबा लगता है। और देखिए वहाँ आरती हो चुकी थी, सब लोग अपने हाथ में दीपक रख के खड़े थे, कर्पूर गरम हो रहा था। और देखिए इसके बाद फिर हम सारी पूजा हुई और इसके बाद फिर हम निकल के आ गए थे, क्योंकि 8 बज गए थे। और एकादशी का दिन भी था आज। तो हम लोग फिर जैसे ही वो हुआ और इसके बाद आ गए थे। और देखिए जरा आरती के बाद बाहर कितनी भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, हो जाती। यहीं तक का था मेरे वीडियो। और जय नर्मदेश्वर।